बार फिर से चाइना में एक वायरस फैलने की खबरें सामने आ रही हैं। There has indeed been a rise in a number of common respiratory infections in the country. पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं जिनमें हमें चाइना के हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो मरीज देखने को मिल रहे हैं। इन मरीजों के अंदर जो है वो फ्लू जैसी सिम्टम्स को देखा जा सकता है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि काफ़ी जगहों पर जो है वो हॉस्पिटल्स भी फुल हो चुके हैं। लोगों का रश जो है वो अस्पतालों के अंदर देखने को मिल रहा है जगह जगह। सबसे बड़ा डर लोगों में यही है कि क्या दोबारा से कोविड-19 की कहानी जो है वो रिपीट होगी। 5 साल पहले दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला था उसका आगाज जो है वो चाइना के एक शहर वुहान की एक मार्केट से हुआ था और अब चाइना की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम के मुताबिक जो है वो नॉर्थ चाइना के अंदर बीजिंग का शहर, चोंगकिंग का शहर और साउथ चाइना के अंदर हुआंगडोंग का शहर, यहाँ पर इस वायरस के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और इस वायरस का नाम है HMPV। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अब ये नाम सुन के जहन में पहली बात तो ये आती है कि अब ये क्या नया वायरस जो है वो सामने आ गया है, लेकिन हकीकत में ये कोई नया वायरस नहीं है। ये एक पुराना वायरस है जिसकी डिस्कवरी जो है वो 2001 में ही हो चुकी थी। एक तरफ कोरोना वायरस था जो कि 2019 में आया था, तो इसीलिए उसका नाम कोविड-19 रखा गया और ऐसा भी माना जाता है कि ये वायरस चिमगादड़ों से निकल कर आया था। HMPV के केस में ये है कि ये वायरस आज से 200 या 300 साल पहले चिड़ियों के अंदर पाया जाता था, लेकिन तब से लेके आज तक जो है ये वायरस अपने आप को बदलता गया, अपने आप को म्यूटेट करता गया और आज के दौर में जो है ये वायरस चिड़ियों को इफेक्ट नहीं करता। नीदरलैंड में 2001 के अंदर पहली बार जो है वो इंसान के अंदर HMPV का केस जो है वो सामने आया था। तब से ये साबित हुआ कि ये वायरस जो है वो इंसान को भी इफेक्ट कर सकता है और यहीं से ही इसका आगाज शुरू हो गया था। अब ऐसा भी नहीं है कि ये वायरस इतने सालों से छुप कर बैठा हो और अचानक से 2025 में चाइना में सामने आ जाए। नहीं, ये वायरस जो है वो हर सीजन के अंदर देखने को मिलता है। लोगों को अक्सर HMP वायरस होता रहता है, उन्हें ये लगता है कि उन्हें मामूली सा नज़ला या खांसी जुकाम है और कुछ दिनों के अंदर वो जुकाम ठीक भी हो जाता है, लेकिन असल में उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें HMP वायरस हुआ था। ये एक रिस्पायरेटरी वायरस है, यही वजह है कि इसके सिम्टम जो है ना वो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते हैं। जिन लोगों को ये होता है उन्हें खांसी हो सकती है, नज़ला हो सकता है, बुखार हो सकता है और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 से 6 दिन का होता है, यानी कि अगर एक बार आपको ये वायरस हो गया तो आपको 3 से 6 दिन लगेंगे सिम्टम दिखने में। जब आपको ये बीमारी होती है तो आप कितने दिन तक बीमार रहेंगे और कितने हद तक बीमार रहेंगे ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी खुद की मेडिकल कंडीशन कैसी है और आपको ये वायरस कितना सीरियस हुआ है। बच्चों और बूढ़ों को इस वायरस से जो है वो ज़्यादा मसला होता है क्योंकि उनकी जो मेडिकल कंडीशन होती है, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना ताकतवर नहीं होता कि वायरस से लड़ सके। उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, इसीलिए बच्चों और बूढ़ों को इस वायरस से जो है वो निमोनिया भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिया के प्रोफेसर पॉल हंटर के मुताबिक जो है हर 5 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है वो एक बार HMPV का इन्फेक्शन हो चुका होता है और इसके बाद जिंदगी भर उन्हें अक्सर जो है वो री इन्फेक्शन भी होते रहते हैं। इतनी कॉमन है ये बीमारी। इस वायरस के फैलने का तरीका भी यही है जो कॉमन कोल्ड और फ्लू के फैलने का तरीका है। ये वायरस खांसी और छींक से निकली बूंदों से फैलता है या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने जो है वो अपने आंख, मुंह या नाक को टच किया हो और फिर उसी हाथ से किसी सरफेस को टच किया हो
और उसी जगह को आपने हाथ लगा दिया तो उससे भी ये आपको लग सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन रखनी होगी अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए। जिस बंदे को ये इन्फेक्शन हुआ है आपको उससे डिस्टेंस बनाए रखना होगा और खांसते या छींकते वक्त जो है वो कपड़े या रुमाल का इस्तेमाल करें। अगर कपड़ा या रुमाल नहीं है तो अपनी एल्बो का इस्तेमाल करें। इस तरह हाथ का इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोगों ने हाथ का इस्तेमाल किया तो जो बूंदे होंगी, जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो आपके हाथ पे गिरेंगे और आप जो है वो इन्हीं हाथों से किसी सरफेस को टच करेंगे पब्लिक प्लेस पे या किसी लिफ्ट के बटन को दबाएंगे तो उससे जो है ये वायरस फैल सकता है। ये तो वैसे एक जनरल एडवाइस है जो कि तब भी यूजफुल होती है जब आपको नज़ला या खांसी जुकाम होता है। खांसते और छींकते वक्त जो है वो अपने एल्बो का इस्तेमाल करें और मास्क पहन कर रखें पब्लिक प्लेस में अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो। इसके अलावा रेगुलरली अपने हाथों को लाजमी धोना, चाहे आप जो हैं वो इन्फेक्टेड हों और चाहे आप हेल्दी पर्सन हों। अगर आपको ये इन्फेक्शन नहीं भी है तो आपको होने का चांस भी बहुत ही कम हो जाएगा अगर आप अपने हाथ जो हैं वो रेगुलरली वॉश करते हैं तो, क्योंकि आप जो हैं वो अपना हाथ अपने मुंह या नाक के पास अक्सर लेके जाते हैं और पब्लिक प्लेस पे जाकर जब आप लोग अलग अलग जगह को टच करते हैं तो आप लोग वहां से इन्फेक्टेड ना हों। ट्रीटमेंट का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि ज़्यादातर हेल्दी लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें और घर पर रेस्ट करते रहें। और ज़्यादातर लोगों में जो है ये वायरस 5 से 7 या 7 से 10 दिनों में जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मसला जो है वो बच्चों और बूढ़ों के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर है। ये वायरस कितना जानलेवा है और इसकी क्या डेथ रेट है, इसकी बात जो है मैं वीडियो में आगे करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वायरस की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। 24 साल हो गए इस वायरस को डिस्कवर हुए लेकिन अभी तक जो है वो इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की ट्राई तो की थी लेकिन उसमें जो है काफी सेफ्टी इशू आ रहे थे तो इसीलिए जो है उसको इंसानों पर अप्लाई नहीं किया। खांसी या जुकाम ऐसी बीमारियां हैं जो साल में 1 या 2 बार हर किसी को होती ही होती है। अब क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कॉमन कोल्ड जो कि एक वायरस से नहीं होता बल्कि 200 टाइप के अलग अलग वायरस हैं जिनसे ये होता है और ये 200 टाइप्स के जो वायरस होते हैं वो कॉन्स्टेंटली म्यूटेट करते रहते हैं। यही वजह है कि इनकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन ये कोई इतनी डरने की बात नहीं है क्योंकि जो है कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि नज़ला खांसी जुकाम होने से जो है वो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव रहता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है तो इस वक्त चाइना में क्या हो रहा है? कोविड-19 के दौरान चाइना में बहुत ही सख्त किस्म का लॉकडाउन लग चुका था और वहाँ की आवाम का इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो चुका था क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम का इंटरेक्शन जो है वो वायरस के साथ बहुत ही कम हो चुका था। उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिव बनाए रखने का कोई भी तरीका नहीं था। 2023 की सर्दियां जो थीं वो पहली सर्दियां थीं जिसमें लॉकडाउन को प्रॉपर्ली हटाया गया और उस टाइम भी जो है वो वहाँ की पॉपुलेशन में जो है वो फ्लू के सिम्टम ज्यादा देखने को मिले थे और इस साल भी जो है वो ऐसा ही कुछ हुआ है चाइना में। अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इस वायरस के केस जो है वो इंडिया में भी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों में ये वायरस देखने को मिला है उन लोगों की इंटरनेशनल ट्रैवल की कोई हिस्ट्री नहीं थी, यानी कि उन लोगों ने इंटरनेशनल कहीं भी ट्रैवल नहीं किया था और चाइना तो वो लोग गए ही नहीं थे। तो अब उनको वायरस कैसे हुआ? मैंने आपको पहले कहा था कि ये वायरस जो है वो बहुत ही पुराना है, तो इससे साबित हो जाता है कि ये वायरस जो है वो बहुत ही पुराना है और चाइना से ये इम्पोर्टेड, चाइना से ये इंडिया में नहीं आया। और ये बहुत ही आम बात है, मीडिया ने इस बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा कर बताया है। उनका तो काम ही यही है कि हर छोटी सी छोटी न्यूज़ को बहुत ही बड़ा करके बताना। तो अब बात कर लेते हैं इसके डेथ रेट की। 2018 में जो है वो HMPV से 16,100 लोगों की मौत हुई थी। उनमें से 60% लोग वो थे जो कि 6 महीने की उम्र से कम थे, यानी कि साफ जाहिर होता है कि ये इन्फेक्शन जो है वो बच्चों को ज़्यादा असर करता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। बाकी जो है वो
हेल्दी पर्सन को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई इतनी बड़ी या कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई भी लॉकडाउन नहीं लगने वाला है दोबारा। चाइना ने खुद बोला है कि सूरत हाल जो है वो अब कंट्रोल के अंदर है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।